सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की हम वीडियो भाग संख्या 2 में पाठ संख्या 15 सूर के पद कक्षा 8वीं में, जिसके कवि का नाम है सूरदास जी का पद संख्या 2 के बारे में पढ़ेंगे। आपने वीडियो भाग संख्या 1 में इस पाठ के शब्दार्थ और पद भाग 1 के बारे में पढ़ा होगा। तो अभी हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में से लिया गया है, पाठ संख्या 15 सूर के पद में से। इस पद्यांश के अंदर कृष्ण भगवान है वो अन्य ग्वालिनों के घर जाकर के, अन्य गोपियों के घर जाकर के माखन चुरा लेते हैं और गोपियां कृष्ण जी से अपने माखन को बचाने के लिए ऊपर एक छीका लटका देती है, ठीक है, और उस छीके के ऊपर वो दूध दही माखन रख देती है। लेकिन कृष्ण भगवान इतने चालाक है, इतने चतुर है, इतने निपुण है कि वो अपने दोस्तों के साथ जब देख लेता है कि दोपहर का समय है और घर में कोई नहीं है, तो वो आराम से अपने दोस्तों के साथ घर में घुस जाता है और फिर वहाँ पर उखल होता है, जो चारपाई होती है, उस पे चढ़ करके अपने दोस्तों के साथ में वो माखन चुरा कर खा लेता है। अर्थात वो जितना उसको अच्छा लगता है वो खा लेता है, अपने दोस्तों को भी खिला देता है और साथ में जो बच जाता है उसको धरती पर बिखेर देता है, ढरका देता है, गिरा देता है। इससे ग्वालिन है वो यशोदा मैया से शिकायत करने आती है और कहती है कि आपने कैसा अनोखा पुत्र जाया है जो हमारे दिन प्रतिदिन रोजाना हमारे मक्खन चोरी करके खा जाता है, और खाता तो है लेकिन साथ में फैला भी देता है, जिससे गोरस की अर्थात गाय से बने दूध की दही मक्खन लस्सी सबकी हमें हानि उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने दोनों किस तरीके से देखिए, ग्वालिन अपने यशोदा मैया के पास जाकर शिकायत करती है, तेरे लाल मेरा माखन खायो, हे यशोदा मैया आपके लाल ने मेरा मक्खन खा लिया, मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, यानी कि दोपहर का समय था और घर में कोई भी नहीं है। सुना जान करके, सुनसान मतलब जहाँ पर कोई नहीं हो, हमारे घर में कोई नहीं है ये जान करके ढूंढी डंडोरी आप ही आयो, ढूंढ करके देख करके जान करके कि दोपहर का समय अब घर में कोई भी नहीं है, तो वो स्वयं हमारे घर में घुस गया। खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में, और उसने किवाड़ खोल करके घर में घुस गया, मंदिर मतलब घर में घुस गया। दूध दही सब सखनी खवायो, और अपने सखा को भी एक घर के अंदर ले आया, मतलब बैठी घुस गया, खुद भी घुस गया हमारा मंदिर मतलब मेरे घर में, ठीक है। यहाँ पर ग्वालिन ने उसने अपने घर को मंदिर कहा है। दूध दही सब सखनी खवायो, मतलब उसने खुद भी खाया और अपने सखाओं को भी, सखनी मतलब जो भी उसके मित्र थे सभी को खिलाया। उसके बाद है उखल चढ़ी सीके को लीना, यानी कि उखल पे चढ़ा। अब वो सीका था यानी कि छीका था जो ऊपर लटका रखा था, जिसमें दूध दही सेफ रखे थे। उखल चढ़ी, उखल मतलब एक जगह, एक पदार्थ होता है जिसके ऊपर चढ़ करके हम ऊंचे स्थान, ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात चारपाई टाइप में होता है, चारपाई के जैसा होता है। सीके को लीना, छीके को उतार लिया। अनभावत भूमि में ढरकायो, अनभावत मतलब जो नहीं भाया, अनभावत भूमि में ढरकायो, जितना था वो खा लिया और बाकी अपने दोस्तों को भी खिला दिया। जब नहीं भाया तो उसको भूमि में ढरकायो, जमीन में गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ऐसा करने से जब आपका बेटा हमारा माखन चुरा कर खा लेता है और फैला देता है, तो दिन प्रतिदिन यानी कि रोजाना, हानि मतलब हमें नुकसान होता है, गोरस की गाय से बने हुए दूध से हमें हानि होती है, क्योंकि हमारा जो उचित है न तो मक्खन बचता है, न दूध बचता है, न ही लस्सी बचती है। या तो ये चुरा कर खा जाते हैं या फिर धरती पर गिरा देते हैं। यह डोटा कोने ढंगलायो, पता नहीं यह आपका बेटा है ये किस तरीके से खाता है, अर्थात ये सिर्फ खाने का काम करे तो हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई उलाना नहीं है। लेकिन ये डोटा मतलब लड़का, आपका बेटा कोने ढंगला है, पता नहीं किस तरीके से खाता
चाहता है कि यह हमारे रोजाना गाय के दूध की हमारी हानि होती जा रही है, जिसके कारण हानि होती जा रही है। सूरश्याम को हटकी न राखो। सूरश्याम जी कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि आप इसको संभाल कर क्यों नहीं रखती। अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं ग्वालिन यशोदा मैया को उल्हाने दे रही है कि हटकी न राखी, आप इसको संभाल कर क्यों नहीं रखती है, अपने बेटे को संभाल कर क्यों नहीं रखती है। ते ही पूत अनोखो जायो, क्या आपका ही पुत्र विशेष है, क्या आपने ही निराला पुत्र पैदा किया है। औरों के भी तो बेटे हैं, वो लोग दूसरों के घर में चोरी नहीं करते, मक्खन चोरी नहीं करते, गोरस की हानि नहीं करते, तो आप अपने बेटे को संभाल कर क्यों नहीं रखती। क्या आपका ही विशेष पूत है, क्या आपने ही विशेष बेटा पैदा किया है। तो यहाँ पर एक ग्वालिन है, वो यशोदा मैया को इस तरीके से अनेक उल्हाने दे रही है। तो इसमें विशेष क्या है, ग्वालिन द्वारा मैया यशोदा को उल्हाने देना, क्योंकि कृष्ण भगवान ने क्या कर दिया था, कृष्ण भगवान ने ग्वालिन के घर में दोपहर के समय घुस करके उसके छीके को उतार करके दूध दही खुद खाया, अपने दोस्तों को खिलाया, और जो बच गया था वो पूरा का पूरा धरती पर फैला दिया था। तो इससे ग्वालिन बड़ी दुखी हो गई थी, और दुखी होकर के वह यशोदा मैया के पास उल्हाने लेकर गई थी और कह रही थी कि अपने बेटे को संभाल कर क्यों नहीं रखती, अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं है, क्या आपने ही विचित्र पुत्र पैदा किया है। और भी तो सभी के घरों में बेटे हैं जो चोरी नहीं करते, फिर आपका ही बेटा ऐसा काम क्यों करता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिन यहाँ पर यशोदा मैया को विशेष उल्हाने दे रही है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सूरदास का दूसरा पद। आप आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से संबंधित जो कार्य पत्रिका प्रक्षेपण पत्र है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।